हमारा क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल राइटिंग। ठीक है, जब हम मैथमेटिकल राइटिंग करते हैं, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेमा, थ्योरम एंड कॉन्जेक्चर। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है कि लेमा क्या है, थ्योरम क्या है, कॉन्जेक्चर क्या है, एग्जाम्पल के साथ। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। पहला हम देखेंगे कॉन्जेक्चर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्जेक्चर? A statement that is believed to be true, ठीक है, based on evidence or intuition, but has not yet been proven. It is an open problem. ये तो वैसे समझ ही गएगा। मतलब बेसिकली है क्या कि एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको बिलीव किया जाता है कि ये सच है। ठीक है, मे बी हो सकता है वो एविडेंस के साथ हो और इंट्यूशन के साथ, बट वो प्रूव नहीं हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, वो प्रूव नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्जेक्चर कहते हैं। व्हाट डज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड? कॉन्जेक्चर। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्जेक्चर कहते हैं। और ये क्या होता है? एक ओपन प्रॉब्लम की तरह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ट्विन प्राइम्स। एक एग्जाम्पल है इसका कि ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे इनफाइनाइटली ट्विन प्राइम हैं। ठीक है, बट ये प्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंट्यूशन के हिसाब से बोला गया। तो ये हमारा क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारा इंट्यूशन हो, या फिर ऐसा स्टेटमेंट एविडेंस भी है बट हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जेक्चर बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। अब हम आते हैं लेमा की तरफ। ठीक है, लेमा में क्या है कि एक माइनर हेल्पर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो हमारा मेन थ्योरम होता है ना, उसको प्रूव करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। लेमा का मतलब क्या है कि एक माइनर हेल्पर स्टेटमेंट। एक माइनर हेल्पर स्टेटमेंट के थ्रू हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारा मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ हो रहा हो। मेन थ्योरम को यूज़ करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो काइंड ऑफ मिनी स्टेटमेंट ही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेमा कहते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ n इज़ इवन इंटीजर देन n स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर n हमारा इवन इंटीजर है तो n स्क्वायर क्या होगा? हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी प्रॉब्लम वगैरह देते हैं तो उसमें हम इस तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये क्या करता है? हेल्प करता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो ऐसा थ्योरम जो हेल्प करे प्रूव करने के लिए एक माइनर हेल्पर स्टेटमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। और जो कॉन्जेक्चर था, कॉन्जेक्चर हम किसको कहते हैं? जो प्रूव नहीं हुआ है बट हम जान रहे कि ये सही है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कॉन्जेक्चर कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। अब है थ्योरम क्या होता है कि ये इट इज़ द मेन बिग रिजल्ट दैट हैज़ बीन रिग्रेसली प्रूव्ड। ठीक है, इट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च पेपर। ये क्या होता है? मेन बिग रिजल्ट होता है। ठीक है, बहुत सारा हम करके रिसर्च करके कैलकुलेशन करके जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थ्योरम कहते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ हो, उसको प्रूफ करने के लिए रिग्रेसली प्रूव्ड हुआ हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हम इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं थ्योरम कहते हैं। एक एग्जांपल हमारा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हमारा। तो इसको हमने प्रूफ करा। प्रूफ करने के लिए कितना कुछ करते हैं, फिर उसका लास्ट में जाकर प्रूफ होता है, दैट व्हाट वी कॉल्ड रिग्रेसली प्रूफ्ड। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम रिग्रेसली प्रूफ करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में तो मैंने बता दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बेसिक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। कॉन्जेक्चर का मतलब क्या होता है? गेसिंग से हम निकाल लेंगे। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो गेस कर सकते हैं बट प्रूव नहीं हुआ है। लेमा क्या है? हेल्पर स्टेटमेंट होता है जो हमने देखा अभी। और थ्योरम क्या होता है? मेन हो गया। ठीक है, रिसर्च पेपर का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? वो थ्योरम होता है। आई थिंक ये तीनों क्लियर हो गया होगा।